आज हम बात करने वाले हैं ईरान के इतिहास की। ईरान क्यों इतना अडिग खड़ा है, ईरान क्यों इतना मजबूत है, ईरान क्यों लगातार ऐसी स्थिति से गुजरता आया है। क्या ये नई कंडीशन है उसके सामने, क्या युद्ध वो पहली बार लड़ रहा है, क्या उसकी स्थितियां रही हैं। जी हाँ, मैं अरमान अली खान एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं और आपसे रूबरू हूं चर्चा करने के लिए। और आज की जो हमारी चर्चा का टॉपिक है वो है ईरान का इतिहास। तो ईरान का इतिहास जानने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं ईरान के इतिहास की। ईरान का इतिहास कोई नया नहीं है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पूरा जिक्र नहीं किया था, लेकिन हाँ बताया था कि आपको इसकी सभ्यताएं बहुत पुरानी है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। ये कोई नया देश नहीं बन गया है, ये कोई 200-250-300 साल पुराना देश नहीं है, ये सदियों से रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास की हम बात करेंगे। इतिहास आप समझेंगे, सुनेंगे, आप समझ जाएंगे। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, तो आप बेहतर समझेंगे। क्योंकि आज की कंडीशन वो हो चुकी है, आज की स्थितियां वो ऐसी आ चुकी हैं कि हमें ईरान के इतिहास को जानना अति आवश्यक, महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा हम अगले वीडियो में खाड़ी के और देश, उनके इतिहास के भी बारे में आपसे रूबरू होंगे, क्योंकि आज की जो कंडीशन है वो बयां करती है कि हमें इनके भौगोलिक ज्ञान, इन देशों के भौगोलिक ज्ञान का जानना अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ईरान की बात करेंगे। ईरान का इतिहास आज से लगभग 6000 साल पुराना है। देखिए, मैंने कहा था ना, 6000 वर्ष पुराना है, जो 3200 ईसा पूर्व में एलामाइट सभ्यता से मिलता है। 3200 ईसा पूर्व एलामाइट सभ्यता से इसकी सभ्यता मिलती है। लगभग 6000 साल पुराना देश है ये। या फारसी साम्राज्यों, आपको ये फारसी साम्राज्यों का केंद्र रहा है, ये फारसी लोगों का केंद्र रहा है, जिसे 7वीं सदी में अरब आक्रमण ने बदल दिया। अरबों ने आक्रमण किया और फिर इस सभ्यता को बदला उन्होंने। उसके बाद 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद यह एक इस्लामिक गणराज्य बन गया, जो आज भी अपने अनूठे ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है। विश्व में जाना जाता है अपने धार्मिक पहचान के लिए। चलो, इसके बाद अब थोड़ा सा ईरान के काल के बारे में बात कर लेते हैं, अलग अलग इसके खंडों में बात कर लेते हैं। एलामाइट सभ्यता, सबसे पहले एलामाइट सभ्यता यहाँ पे शुरू हुई। ये 3200 ईसा पूर्व की बात है। 3200 ईसा पूर्व ईरान की सबसे पहली जो सभ्यता थी वो एलामाइट सभ्यता थी। फिर इसके बाद मीडियम और पर्शियन सभ्यता आई। अब देखिए, पर्शियन, यहां से धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं ईरान की तरफ। ईरान कैसे बना, ईरान कैसे हो गया? तो मीडियन और पर्शियन सभ्यता ये 2000 ईसा पूर्व के आसपास इसकी नींव जो है वो इंडो यूरोपियन जनजातियों ने रखी थी। ठीक है, इसके बाद अचमेनिद साम्राज्य स्थापित हुआ। ये साइरस महान द्वारा, साइरस बहुत बड़ा महाराजा हुआ है, राजा हुआ है, उसके द्वारा इसकी नींव रखी गई। उसके बाद सिकंदर का आक्रमण हो गया 330 ईसा पूर्व में। सिकंदर का आक्रमण हुआ, फारस को अपनी पहली बड़ी हार मिली। फारस इससे पहले हारते नहीं थे युद्धों में, युद्ध बहुत लड़े, लेकिन सिकंदर से इनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद पर्थियन और रसानियन सभ्यता 224 ईसा पूर्व से 651 ईसा पूर्व तक रही। ये ईरानी साम्राज्यों ने रोमन साम्राज्य का काल माना जाता है, रोमन साम्राज्य का काल माना जाता है। इस्लामिक काल, अब देखिए इस्लामिक काल कब से शुरू हुआ? यहाँ पे इस्लामिक काल शुरू हुआ जब अरबों ने आक्रमण किया, अरब आक्रमण हुए और उसके बाद रसायन साम्राज्य का पतन हुआ, देश में इस्लाम का आगमन हुआ और सूफी संतों के द्वारा यहाँ पर आगमन शुरू हो गया। उसके बाद सफवी राजवंश आया। अब देखिए, इस्लाम तो आ गया ईरान में, उसके बाद सफवी राजवंश इसके बाद आया। इसमें क्या हुआ? इसमें शिया इस्लाम को आधिकारिक धर्म बनाया गया और पुनर्जागरण हुआ। फारसी कला व संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ। फारसी कला आई, ये सफवी राजवंश में आई। जब शिया इस्लाम शिया और सुन्नी दो भागों में होता है, तो यहाँ पे जब शिया लोगों का आगमन हुआ, ये फारस के लोग थे, फारसी सभ्यता का पुनर्जागरण यहाँ पे हो गया। इसके बाद काजर राजवंश हुआ। काजर राजवंश के दौरान विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप कुछ ज्यादा बढ़ गया। काजर राजवंश ये 1785 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक चला और इसमें विदेशी लोगों का हस्तक्षेप ईरान पे होने लगा। इसके बाद आधुनिक काल जो अब चल रहा है, इसकी हम बात करेंगे। ये इसमें सबसे पहले पहलवी वंश स्थापित हुआ। ये 1925 से 1979 तक चला। शाह के पहलवी शाह के शासनकाल में पश्चिमीकरण के प्रयास हुए। पश्चिमीकरण, जिसके कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे पश्चिमीकरण के, और वही यहाँ पे इन्होंने शुरुआत करने की कोशिश की। और उसके बाद 1979 में इस्लामिक क्रांति आ गई। इस्लामिक क्रांति, इसमें क्या हुआ? आयतुल्लाह खमेनी के नेतृत्व में शाह को उखाड़ फेंका गया और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। यह कब बना? 1979 में। इसके बाद वर्तमान दौर ईरान इराक युद्ध, अमेरिकी प्रतिबंधों और परमाणु कार्यक्रम के बीच आज ईरान मध्य पूर्व की एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है। देखिए, ये कोई आज की नई बात नहीं है, ये इतिहास गवाह देता है कि आज के जब ईरान इराक का युद्ध अभी चल रहा था, ईरान इराक युद्ध के बाद ईरान ने परमाणु कार्यक्रम अपना बनाया। उसी को लेकर अमेरिका से तो इनका विवाद हुआ, क्योंकि प्रतिबंध लगा था कि परमाणु कार्यक्रम कोई नहीं कर सकता है, परमाणु बम कोई नहीं बना सकता, न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है। ईरान बनाना चाहता था और शायद इसी कुछ तथ्यों को लेकर अमेरिका से इनका टकराव हुआ। उसके बाद 1935 में, हाँ 1935 में, उससे पहले भी थोड़ा सा क्या हुआ था, 1935 में पश्चिमी देशों ने से अपने देश का नाम फारस से बदलकर ईरान कर लिया। ये
1935 में हुआ, क्योंकि फारस जो है वो समझते थे कि पश्चिमी देशों का नाम है, तो उन्होंने इसको बदलकर फारस को हटाकर पर्सिया को हटाकर, फारस मतलब पर्सिया, ठीक है, पहले पर्सिया था फिर फारस पड़ा और उसके बाद फारस को बदलकर ईरान रख दिया गया। तो ये कुछ सभ्यताएं थी जो पर्सिया से लेकर ईरान बनने तक का सफर था। खामनेई की शहादत हो चुकी है, उनके बेटे ने कमान संभाल ली है, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की कमान उन्होंने संभाल ली है, और उस कमान को संभालने में इनकी जो शक्तियां हैं वो दिखानी पड़ेंगी। शक्तियां दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि नया सुप्रीम लीडर मिलने के बाद ईरान शायद कुछ शांत होगा, कुछ अपनी सहमति दिखाएगा, अन्य देशों पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लगातार ईरान पर अटैक हो रहा है। अभी आज का न्यूज चल रहा था कि ईरान पर नेतन्याहू के घर पर अटैक कर दिया है ईरान ने, इजराइल पर नेतन्याहू के घर पर अटैक किया गया है। अभी उसमें पूरी तरीके से खुल के जानकारी नहीं आई है, वेबसाइटों के द्वारा भी जानकारी नहीं दी गई है कि कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन उसमें किसकी किसकी डेथ हुई है, क्या कोई नेतन्याहू के घर का भी सदस्य उसमें शामिल है। ये न्यूज निकल के आएगी, नए अपडेट में आपको बताया जाएगा। तो ये था ईरान का इतिहास। ईरान कोई नया नहीं है। ईरान के इतिहास के बारे में विधिवत पढ़े तो घंटा 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो इतना लंबा नहीं खींचना चाहते थे, इसलिए शॉर्ट में आपको ईरान का इतिहास बता दिया गया। आप एक बार इसको वीडियो को जरूर देखें, ईरान के इतिहास के बारे में जरूर समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।